गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था स्टेरियोटाइप्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन। उससे पहले हमने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल जहाँ पे हमने डिस्कस किया था मेन कंटेंट क्या है इन तीनों में, मेन कंटेंट यही था कि जो भी हम नेगेटिव थिंकिंग सोचते किसी के बारे में और उसी थिंकिंग को लेके हम आगे बढ़ते हैं, इस पर रूल करते हैं, उनको फॉलो करके अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिविटी और दूसरों के लिए भी हर्ट करना शुरू कर देता है। तो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, कि हमें अपनी इक्वलिटी के लिए लड़ना है। कैसे लोगों ने अपनी इक्वलिटी के लिए कि सभी को बराबर अधिकार मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन इंडिया सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क्स, जैसे सच एज इंडिया में कुछ बहुत ऐसे काम है ना कि वो कुछ लोगों पे डिपेंड करते हैं, सच एज क्लीनिंग, सफाई के लिए, वॉशिंग के लिए, पिकिंग गार्बेज, जो कचरे उठाते हैं, कंसिडर अनडिग्निफाइड, जो अच्छा नहीं मानते, एंड द डर्टी, कि अच्छा नहीं है, वो गंदा काम है, by some people, ये सभी नहीं, by some people. People who practice these occupations have been subjected to discriminations since older day. साथ साथ जो लोग इसमें काम करते हैं, कचरे उठाने वाला, क्लीनिंग वाला, वॉशिंग वाला, गार्बेज पिक करने वाला, ड्रेन को क्लीन करने वाले, इन लोगों को मतलब लोग जो है से दूर रहते हैं, से भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है, ओल्डर डे से ऐसा। अब इसके साथ क्या हो जाता है कि यहाँ पे लोग, वो बेचारे अपना काम करें, लेकिन हमने उसके साथ, उनके काम के कारण हमने उनके साथ क्या किया, भेदभाव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से सोचो, अगर वो लोग हमारे सोसाइटी में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो फिर हमारी सोसाइटी को साफ कौन करेगा। तो इसलिए ये चीज़ें थी जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इक्वलिटी उनके लिए भी, सभी के लिए होना चाहिए, समाज में बराबर इक्वलिटी होना चाहिए। बिलीव दैट सर्टेन जॉब्स आर इम्प्योर स्टीम फ्रॉम द कास्ट बेस। तो क्योंकि ये लोग, पहले के लोग जो थे, ये मानते थे कि ये काम जो है ये पर्टिकुलर कोई कास्ट करता है और वो उन्हीं का काम होता है, ये वही काम करेंगे। तो इसी तरह से हमने देखा यहाँ पे हमारे इंडिया में कि कास्ट जो है एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। चैलेंज क्यों? क्योंकि इसको हम जब तक मिटाएंगे नहीं तो हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि जिस समय कास्ट सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, कास्ट बैरियर हट जाएगा, तो चैलेंज भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये अभी तक हमारे लिए चैलेंज ही बन के रखा गया है। तो कहा गया द कास्ट सिस्टम वॉज प्रिवेल्ड इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से शुरू है। इसने डिवाइड किया सोसाइटी को इनटू ग्रुप्स एज पर ऑक्यूपेशंस। ये लोग क्या काम करते हैं इस हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया। वाइल द फर्स्ट 3 कास्ट जो थे, जिसको कहा गया था वो बहुत अच्छा, पहला वाला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य एंड फोर्थ था शूद्रा, जो वो काम करते थे इसी तरह से, क्लीनिंग, पिकिंग गार्बेजेस, स्ट्रीट क्लीन करना, ये सारा काम था। तो फर्स्ट 3 कास्ट वे कंसिडर सुपीरियर, द फोर्थ कास्ट वॉज कंसिडर इम्प्योर। तो उनको कहा गया वो इम्प्योर है, वो अच्छे नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, उनकी परछाई से भागना है। परफॉर्म टास्क सच एज पिकिंग गार्बेज, रिमूविंग डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज, जानवर मर जाते हैं उनको वहाँ से लेके दूर ले जाना। तो इसी तरह से ये सारा काम उनका था। लोगों ने उनको नाम दे दिया अनटचेबल, मतलब इनसे दूर रहो। छुआछूत हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में अनटचेबल बोला जाता है कि हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। ये लोग जो है अच्छा काम करते नहीं, तो उनकी परछाई से भी हमें दूर रहना चाहिए। दिस पीपल वी आर फोर्स्ड टू लिव, और उनको लास्ट में क्या कर दिया, समाज से अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, गांव से अलग, एकदम गांव के अंत में दिया जाता था। वेरी नाइट उनको अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग, बाकियों को जो मिलता था उनको नहीं मिलता था। एजुकेशन उनको नहीं दिया जाता था, उनको जॉब नहीं मिलता था, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो सभी बराबर उनको नहीं मिलती थी। तो इस तरह से वे फोर्स्ड टू वर्क इन इनह्यूमन कंडीशंस, कि वो काम जो करते थे उन्हीं के लिए करते थे, लेकिन वो काम कि एक इंसान वो बहुत ज़्यादा उनके साथ जो था बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है टुडे द पीपल ऑफ द सो कॉल्ड कास्ट, लोअर कास्ट, आर रिफर्ड टू एज। तो आज जो है जो पीपल्स है सो कॉल्ड लोअर कास्ट को
आज उसे नाम क्या दिया गया है? उसे नाम दिया गया रिफर्ड एज शेड्यूल कास्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SC। ठीक है, तो वही लोगों को आज हमारे समाज में हमारे इंडियंस ने, ये मेनली BR अम्बेडकर की थी जिन्होंने इन्होंने फाइट किया था राइट्स के लिए, तो नाउ दे बीन कॉल्ड एज शेड्यूल कास्ट। इन इंडिया वुमेन्स ऑल्सो ट्राइबल्स एंड पीजेंट हैव बीन एक्सपीरियंस अनइक्वल ट्रीटमेंट। इतना ही नहीं, वुमेन्स को भी, ट्राइबल जो आदिवासी होते हैं उनके साथ भी, जो किसान होते हैं उनके साथ भी अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी तरह से इक्वलिटी जो है कहीं ना कहीं नहीं है, जिसके लिए हमें क्या करना है? स्ट्राइव करना है, लड़ना है हमें अपनी, ताकि उन सभी को इक्वलिटी मिले। और ये करते भी आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अनटचेबिलिटी को, जहाँ पे BR अम्बेडकर ने उन्हें नाम दे दिया शेड्यूल कास्ट, शॉर्ट फॉर्म में SC करके। तो इसी तरह से अगर वो लड़ते नहीं उनके लिए, उनके राइट्स के लिए नहीं लड़ते, तो शायद उनको ये राइट्स नहीं मिलता। द फर्स्ट अगेंस्ट इनइक्वालिटी prevalent in Indian society was started much before the making of the Constitution of India। तो कहा गया था फाइट अगेंस्ट जो इनइक्वालिटी, जैसे पहला फाइट जो कहा गया, सबसे पहला जो शुरुआत किया गया, वो हमारी देश आज़ाद होने से पहले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही शुरुआत हो गया था। पीपल हु वर डिस्क्रिमिनेटेड, जो उस समय जो उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव, स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने लिए डिमांड कि हमें क्या चाहिए, हमारे राइट्स क्या है, और हमें भी एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए, डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन स्टार्टेड डिमांडिंग द राइट टू एजुकेट, क्योंकि वुमेन्स को तब उस समय एजुकेशन का राइट्स नहीं था, तो वुमेन्स ने भी अपने लिए डिमांड करना शुरू किया कि हमें भी राइट होना चाहिए कि हम भी पढ़ें। फिर शेड्यूल कास्ट वॉज स्टार्टेड टू फाइट फॉर गेनिंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, क्योंकि उस समय उनको जो पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कोई भी जगह वो नहीं जा सकते थे, मंदिर हो, पानी लाने के लिए ट्यूबवेल हो, स्कूल तो मना था इनको, तो पब्लिक प्लेसेस में उनको जाना मना था। तो उन्होंने शुरुआत की कि उनको भी राइट्स होना चाहिए कि वो पब्लिक प्लेसेस में जाए, उन्हें भी फैसिलिटीज़ मिलें, जैसे वो मंदिर के अंदर जाए, पूजा करे। तो इसी तरह से धीरे धीरे लोगों ने शुरुआत की अपने राइट्स के लिए लड़ना। ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक है। However, in the post-independence period, the framer of the constitutions of India make it a point to provide an equal status to all the citizens of the country। तो हमारे जो इंडिपेंडेंस से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया था, उन्होंने इस पॉइंट को बहुत ही अच्छा से क्लियर से रख दिया था कि अगर हमें राइट्स देना तो सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देनी है, तभी जो है हमारा देश आगे जाएगा। भले वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, क्लास का क्यों ना हो, मेल हो फीमेल कोई क्यों हो, रिलीजियस कोई भी हो, सभी को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। इस बेस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ताकि हमारा इंडिया तभी हम आराम से रूल कर पाएंगे। सो द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्ट्राइव टू अचीव। तो इस तरह से इस प्रोविजंस को रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि सभी को इक्वल राइट्स मिले। तो जैसे पहला प्रोविजन में क्या डाला गया है, तो पहले में रखा गया नंबर 1, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलाइज्ड, कि अनटचेबिलिटी जो छुआछूत के बारे में ऐसा सोचेगा, उसको लेकर समाज में लोगों के साथ भेदभाव करेगा, तो उसे पनिश किया जाएगा, इसीलिए इसको हटाने की कोशिश की गई। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल टू सिक्योर देम फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए, ताकि सभी को फ्रीडम्स मिले, इक्वलिटी मिले, भले वो कोई भी हो। ठीक है। जैसे फ्री टू प्रैक्टिस ऑक्यूपेशन, कोई भी नौकरी करे, भले वो पहले जो नाई था वो ज़रूरी नहीं कि वो नाई का ही काम करे, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ने कोशिश की है, राइट्स लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर नंबर 3, ऑल सिटीजन्स टू बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। सभी सिटीजन को नंबर 3 में कि सभी को लॉ के अकॉर्डिंग सभी को एक जैसा देखा जाएगा, अगर कोई गलत काम करते तो पनिशमेंट इक्वल ही मिलेगा। फोर्थ में, फंडामेंटल राइट्स ऑल द सिटीजन्स टू बी इंटाइटल्ड टू मूव देयर कोर्ट इन केस द फंडामेंटल राइट्स आर अवॉइडेड। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स किसी से छीना जाता है, भले वो SC हो या फिर ST हो फिर जनरल हो, तो वो उनके पास ये भी राइट्स है कि वो अपने इस अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकते, लड़ सकते, ताकि उनको उनका अधिकार वापस मिले। तो इसी तरह से हमारे गवर्नमेंट ने इतना सारा रूल्स लिखा है ताकि वो
उनसे कोई उनका राइट्स ना छीने। फिर द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द पुअर एंड अदर डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप इन सोसाइटी विद सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। साथ साथ जो ग्रुप बहुत पिछड़े रह गए, बहुत गरीब रह गए, जिनके साथ बहुत पहले से ही भेदभाव किया जा रहा है, उन सभी लोगों को कुछ अलग से मौका दिया जाए ताकि वो आगे आए समाज में। उनको पढ़ाई किया जाए, उनको नौकरी मिले। तो इस तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दिया जाए, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़, ताकि जिस तरह से उनको रिजर्वेशन रखा गया ताकि वो लोग आगे आए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन्स। साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स बनाया गया स्पेशल, ताकि वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर सके, चिल्ड्रंस को, क्योंकि वुमेन्स के साथ बुरा होता है, चिल्ड्रंस के साथ बुरा होता है, सोसाइटीज़ के अंदर, समाज के अंदर उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से अलग से राइट्स बनाई है ताकि इन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शंस या स्पेशल प्रोटेक्ट राइट मिल सके। जैसे चाइल्ड्स के लिए चाइल्ड एक्ट है, वुमेन्स के लिए वुमेन एक्ट रूल्स बनाया गया है। तो इसी तरह से ताकि उन्हें भी अधिकार है इक्वलिटी के लिए, तो वो लड़ सकते हैं। However, even today, discriminations continue to exist in different forms in society. लेकिन फिर भी देखा जाता है कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा है। हम बोलते हैं कि हमारे गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन हम खुद समाज में कहीं ना कहीं हम लोग भेदभाव शुरू कर देते हैं। Thus we must avoid creating prejudice. क्यों? किसके बेस पे? प्रेजुडाइज के बेस पे, हमने अभी पढ़ा था, स्टेरियोटाइप्स के बेस पे। टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन इन सोसाइटी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर समाज में, अपने वर्ल्ड में, अपने सोसाइटी को अच्छा करना है तो हमें स्टेरियोटाइप और प्रेजुडाइज को छोड़ना है, नेगेटिव थिंकिंग छोड़नी है। वो कब होगा? जब हम अपने आप को क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे, क्योंकि पढ़ने से ही क्या होती है? नॉलेज बढ़ती है, और जब नॉलेज आती है तो हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है। तो इसी तरह से ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। एक केस स्टडी है, वो पढ़ते हैं। ना केस स्टडी क्या है पता है आपको? महात्मा गांधी जब उन्होंने पढ़ाई कर ली थी तो उन्होंने अपने लॉ की प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक फर्स्ट क्लास की रेलवे टिकट परचेस की और उन्होंने फर्स्ट क्लास में तो चले गए, सीट ले लिया। बट जब टिकट कंडक्टर्स आए वहाँ पे टिकट काटने के लिए, चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे क्यों ट्रैवलिंग कर रहे हो इस डिपार्टमेंट में? तो महात्मा गांधी ने कहा कि उनके पास टिकट है, वैलिड टिकट है। तो उन्होंने कहा टिकट से कोई मतलब नहीं होता है, आप ब्लैक हो। क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस समय ब्लैक और वाइट के बीच में जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो कलर्स को लेके था। तो महात्मा गांधी जो थे वो ब्लैक कलर के थे, लुक में थे। तो उनको कहा गया कि वो जाके ट्रैवलिंग करे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में। तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि वो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास के टिकट है, तो फर्स्ट क्लास में ही रहेंगे। जब वो नहीं माने तो उनको ट्रेन से, कंपार्टमेंट से जो है उसे धक्के मार के निकाल दिया, गिरा दिया ट्रेन से। ठीक है। जैसे ट्रेन स्लो हुई तो उनको पुश कर दिया, ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया कि आप जो है ब्लैक हो, और ब्लैक को राइट नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवलिंग करें। तो जब महात्मा गांधी, सोचो, उस कंट्री के नहीं थे, लेकिन उनका इंसल्ट हुआ, उनको फील हुआ, बहुत हर्ट हुआ। किसी को भी हर्ट होता, उन्हें भी हर्ट हुआ, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हर्ट इस बात की हुई कि मैं तो इस देश का नहीं हूँ, मैं तो चलो यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन जो यहाँ पे रहते हैं वो लोग तो डेली इंसल्ट फील करते होंगे, डेली उनके साथ ऐसा होता होगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और उन्होंने शुरुआत की, वहीं से शुरुआत की ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना, और सबसे पहले उन्होंने वहीं पर शुरुआत की थी लड़ना। ठीक है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की लड़ना, उनकी राइट्स के लिए, लोगों की राइट्स के लिए, कि ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में वो इंडिया में आए, तो इंडिया में भी देखा कि हमारे देश में भी यही चीज़ है, भले वहाँ पे कलर था, हमारे यहाँ पे कास्ट था। तो इसी तरह से इन्होंने कास्ट को, इस तरह से चीज़ों को हटाने की बहुत कोशिश की, और लास्ट में अनटचेबल को इन्होंने नाम दिया था हरिजन। हरिजन मतलब चाइल्ड ऑफ गॉड, कि जब भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान क्यों भेदभाव करते हैं? तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने नाम दिया
अनटचेबल को हरिजन, वहीं पे बी आर अम्बेडकर ने नाम दिया हरिजन को शेड्यूल कास्ट। तो इसी तरह से एससी जो है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर दोनों ने बैठ के डिस्कशन किया था, मीटिंग हुई थी, और फिर बाद में उनको फिर रिजर्वेशन दिया गया था, राइट्स दिया गया था, इक्वल राइट्स। ठीक है, तो इसी तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।